गुरुप्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह। आपकी पार्टी तो हिंदुओं की पार्टी के तौर पर ही उसकी एक बड़ी पहचान है, फिर बीजेपी पल्ला क्यों झाड़ रही है गिरिराज सिंह की इस पहल से? नहीं रोमाना जी, देखिए पल्ला झाड़ने का विषय नहीं है। हमें एक बात यहाँ समझने की आवश्यकता है, ये देश यात्राओं का देश है और लगातार कोई ना कोई यात्रा निकलती रहती है। और खासतौर पे बिहार में अभी कांवड़ यात्रा निकली, बिहार की भूमि से बुद्ध यात्रा लेके निकले थे, बिहार की भूमि से वर्तमान महावीर यात्रा लेके निकले थे। तो बिहार तो धर्म की भूमि है, बिहार तो जागरण की भूमि है, बिहार तो जागृति की भूमि है। और किसी व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है क्या? किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है क्या? संविधान ये अधिकार देता है, मैं तो वही संविधान कह के रही हूं हक सर, देता है, ये वो अपने अधिकार है। संविधान के हक का आपकी पालन कर पार्टी रहे के हैं। बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ऐसे में तो पार्टी को एकजुट होकर उनकी इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहिए था ना। बीजेपी पल्ला क्यों झाड़ रही है? नहीं 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 रोमाना जी, देखिए पल्ला झाड़ने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता का अपना एक ऑटोनॉमी होती है, अपनी स्वायत्ता होती है और अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का सबके पास अधिकार है। उनके मन में ये आइडिया आया, वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि हम निरंकुश हो जाएंगे, हम बोलेंगे आप मत करो। उनकी व्यक्तिगत ये उनके मन में ये विचार आया और वो इस विचार को कर रहे हैं। और आखिरकार रोमाना, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में जो हुआ है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या जनसंख्या थी 1971 में जब बांग्लादेश बना था? आज हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? जब पाकिस्तान बना था वहां कितनी जनसंख्या थी हिंदू की? आज हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? तो अगर गिरिराज जी को ये लगता है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, निश्चित रूप से वो हर जो काम करते हैं वो पार्टी से जोड़ करके उसको देखना ये आवश्यक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलग है, गिरिराज सिंह की जो यात्रा है वो अलग है। इस पे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का साफ साफ बयान आ चुका है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रही थी कि केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए कह रहे हैं, यात्रा वो निकाल रहे हैं। यात्रा कितनी जरूरी है निकालनी, इसको वो रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस प्रयास में उनके बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती ना। बीजेपी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, ये मैसेज जा रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुराएंगे, बावजूद इसके सवाल बरकरार रहेगा कि बीजेपी ने पल्ला क्यों झाड़ लिया, या फिर ये कहा जाएगा बीजेपी ने गिरिराज सिंह से किनारा क्यों कर लिया। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूं, राजीव रंजन जी का रुख करती हूं। राजीव जी, क्या ये नीतीश कुमार का मैजिक कहा जाएगा, नीतीश कुमार का दबाव कहा जाएगा, जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स कही जाएगी, कि अपने ही केंद्रीय मंत्री से बिहार में बीजेपी किनारा करती हुई नजर आ रही है? अब देखिए, नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, हाँ जी, 19 वर्षों में बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, और बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, वो सिख हो, ईसाई हो, सब मिलकर रहते आए हैं। न वहाँ कभी दंगे हुए, न कभी वहाँ कर्फ्यू लगा, अमन चैन का माहौल है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिन सीटों की आपने संख्या बताई इन जिलों में, इसमें भी हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल है। अब हमारा ये मानना है कि देखिए, कोई भी राजनेता कोई कार्यक्रम करे, लोकतंत्र इसकी अनुमति देता है कि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन हमारी पार्टी निसंदेह इसे गैर जरूरी यात्रा मानती है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने भी इसे आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस यात्रा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मैं इतना जो कहना चाहूँगा कि बिहार एक ऐसा मॉडल है जहाँ एक दूसरे के साथ जो उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, उनकी भावनाओं का जो सम्मान जिस तरह से हर व्यक्ति एक दूसरे को लेकर के मन में रखता है और उसका प्रदर्शन करता है, इससे सीख लेने की ज़रूरत सभी को है। मैं तो कहूँगा राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि ये बिहार की धरती है और नीतीश कुमार जी के जो 19 वर्षों का शासन है, ये पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी किसी यात्रा की जरूरत बिहार के लोग महसूस करते हैं। गुरुप्रकाश जी जवाब देंगे ना? गुरुप्रकाश जी, सुना आपने, जेडीयू कह रही है गैर जरूरी यात्रा, जरूरत ही नहीं ऐसी किसी यात्रा की। मतलब बिला वजह केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता, कोई काम धाम नहीं बचा उनको, गैर जरूरी काम कर रहे हैं वो। नहीं नहीं रोमाना जी, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, हमारा संबंध कोई आज का है ऐसा नहीं है। हमारा संबंध बहुत पुराना है और परिवार में समय समय पे कुछ वैचारिक मतभेद होते हैं। आपको स्मरण होगा, आप सीनियर पत्रकार हैं,
भाजपा जेडीयू का जो गठबंधन हुआ था समता पार्टी का, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। धारा 370 पे हमारी राय अलग थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हमारी राय अलग है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की राय अलग होती है, जेडीयू की राय अलग होती है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है बीजेपी जेडीयू का संबंध और ये यात्रा, इसमें अनावश्यक इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। हम बस इतना कहना चाहते हैं, गिरिराज सिंह जी एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एक स्वतंत्र नागरिक हैं जो अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन कर रहे हैं। क्या ये उनको नहीं करना चाहिए? आप बता दीजिए, नहीं करना चाहिए। क्या इस यात्रा के माध्यम से कुछ असंवैधानिक कर रहे हैं क्या? कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं क्या? तो आप जाइए कोर्ट में उनको ढकेलिए, लेकिन ऐसा भी आप लोग नहीं करेंगे। असंवैधानिक तो कोई नहीं कह रहा ना सर, आप ही के साथी हैं, आपके साथ गठबंधन में इतने पुराने रिश्ते, अभी आप उनका हवाला दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा सर? आपने शब्द शायद सुना नहीं। उन्होंने असंवैधानिक नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो किसी नियम कायदे कानून को तोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब गैर जरूरी, वो कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैंने भी यही सवाल में कहा सर कि वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, वो वक्त की बर्बादी कर रहे हैं, या फिर आप बताइए खुलकर कि नहीं साहब वक्त की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। 2020 के मुकाबले 2024 ये 5 जिले जहां से यात्रा गुजरेगी, 24 का चुनाव ये कहता है कि यहां पर जमीन बीजेपी की तो बिल्कुल ही सिमटी हुई है, जेडीयू की भी कहीं खिसक ना जाए, क्योंकि यहां इन 5 जिलों में अगर 2024 लोकसभा चुनाव का हिसाब किताब देखा जाए सर, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, एक इंडिपेंडेंट पप्पू यादव, एक बीजेपी और एक जेडीयू। तो फिर आप खुलकर कहिए कि ये चुनावी जमीन सींचने के लिए आपके नेता जो है वो निकले हैं, भले ही पार्टी उनसे किनारा कर रही हो क्योंकि दबाव नीतीश कुमार का काम कर रहा है, या साथी का सम्मान, कुछ भी कह लीजिए। गुरु प्रकाश जी आइए। नहीं देखिए रोमाना जी, हम राजीव जी की उनके राय का, उनके ओपिनियन का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी पार्टी की राय है, बिल्कुल आप स्वतंत्र इस राय को रखिए, लेकिन हर फैसले को, हर नीतिगत निर्णय को, हर यात्रा को चुनाव से जोड़ करके देखना ये कहां तक उचित है? अभी 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव निकले, फिर दिल्ली के चुनाव आ जाएंगे, महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, झारखंड के चुनाव आने वाले हैं। हर यात्रा को देखिए रोमाना जी, ये देश यात्राओं का देश है। नहीं तो फिर बताइए ना मुझे इसको कैसे देखा समझा जाए, क्योंकि जिस प्रदेश में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह, जहां पर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं जागो, तुम संगठित हो जाओ, उस प्रदेश के अंदर सर दशकों से एनडीए की सरकार है और दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या अपनी इस यात्रा के जरिए गिरिराज सिंह नीतीश कुमार का अपमान नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं? क्या साफ तौर पर यह सियासी संदेश गिरिराज सिंह नहीं दे रहे? रोमाना जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके शो पे, आपका शो बहुत ही लोकप्रिय शो है और हमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप पे किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने 2020 का चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने वाले हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी का सर्वमान्य स्वीकार्य नेतृत्व है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन कर रहा है, उससे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और पुनः मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे जो हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौमी एकता बिगाड़ने चले हैं, कौमी एकता बिगाड़ने चले हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन पिछले 10 सालों से है देश में, कितने जगह पे कम्युनल दंगे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जितनी शांति, जितनी कम्युनल हार्मनी भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, उतनी आज तक नहीं रही, हम बताना चाहते हैं आपको। और ये मुसलमानों की बात करते हैं, आज मुसलमानों को शासन में, प्रशासन में जम्मू कश्मीर के गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहली बार पहुंचने वाले मुसलमान बनते हैं। उत्तर प्रदेश के दानिश रिजवान अंसारी पसमानदा मुसलमान के कैबिनेट मंत्री बनते हैं। हमें किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो कौमी एकता की बात हो, कम्युनल हार्मनी की बात हो और मुसलमानों के विकास और न्याय की बात हो। सर अच्छा हुआ ये 2 नाम थे, एक उत्तर प्रदेश से, एक जम्मू कश्मीर से, वरना क्या गिनाते आप यहाँ पर बैठकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।